राधे। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। क्योंकि अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ होती है, स्त्री बेटी तो है, लक्ष्मी है, माँ भी है, इसलिए इस भाव से पिता बेटी का आदर करते। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है ना, तो पाँव छू करके माहौर लगा के, हमारे यहाँ कन्या को देवी ही माना गया है, भगवती लक्ष्मी ही माना गया, इसलिए हम लोग उनका आदर करते हैं पाँव छू कर। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? किनको? ससुर सास ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? नहीं। हैं? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? ये सुनो सुनो और बात करो। पाँव सास ससुर ना वो सास ससुर हैं बेटा, पति के पाँव छूते हैं ना, तो वो पति के माता पिता हैं, तो जब पति का आदर है तो पति के माँ बाप का भी आदर हो, इसलिए पाँव छूते हैं। चलो और। हेलो, राधे राधे। हाँ जी। मैं कानपुर से आई हूँ, सुकांति। कहाँ से? कानपुर से, सुकांति गुप्ता। पोथी बैठाली है जी। मैं ये बताओ अपने हस्बैंड के साथ। मेरी देवरानी कह रही है कि मेरी देवरानी कह रही है कि देवर ने दूसरे गुरु किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम किसको करें, मतलब वही करें कि कोई दूसरे को करें। जो उनका मन है वो करें। उसका मन है दूसरे का लेने का, तो दूसरे करें। तो पति पत्नी अलग अलग ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर एक ही हो तो अच्छी है, एक विचारधारा होगी। अच्छा ठीक है, राधे राधे। गुरुजी मेरा आपका कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कुमारी दुर्गा मुखर्जी हूँ। गुरुजी इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, हाँ। किंतु यदि सोमवार या मंगलवार पढ़ा, इतवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ेंगे, सोमवार के दिन एकादशी, मंगलवार के दिन द्वादशी, तो तुलसी पत्ता शनिवार को तोड़ के रखती हूँ, फ्रिज में भी रखने से सूख जाता है, तो फिर भगवान को कैसे चढ़ाऊंगी? तुलसी का पत्ता सूख जाए तो भी भगवान को चढ़ जाता है, चढ़ा सकती हूँ उसको? बिल्कुल। अच्छा, और यदि मंजरी दी तो? हैं? मंजरी दी तो? मंजरी भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी पूजा कमरे में मृत इंसान का फोटो नहीं रखते हैं। किसका? मृत इंसान का, यानी मरे हुए इंसान हाँ। का। पर मैं अपने माँ पिताजी का पूजा करती हूँ, फूल देती हूँ, तो वहाँ पे मैं पूजा करती हूँ माँ पिताजी का, तो उसको कैसे करूँगी फिर? तो हैं तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान के मंदिर में भगवान हो, दक्षिण दीवार पर दक्षिण की ओर, घर के दक्षिण दिशा पर पूर्वजों की फोटो हो सकती है। दक्षिण दिशा में? दक्षिण में। अच्छा, और एक चीज पर महाराज, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीले बाल में पूजा नहीं करते हैं, तो गीले बाल? हाँ, गीले बाल में। तो सुखा लो। नहीं सूखता ना महाराज, है? नहीं सूखा, क्योंकि मैं जब भी नहाती सिर से ही नहाती हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब 12 महीने आप सिर से? 12 महीने 3 बजे उठती हूँ और 12 महीने में सिर से ही नहाती हूँ। तो बाल सूखने में कितना टाइम लगता है? वो टाइम लगता महाराज, नहीं सूखते। अरे अच्छे से पोंछ लिया करो। पोंछने से भी नहीं सूखते हैं। हैं? हाँ, नहीं सूखते हैं। तो कोई बात नहीं, गीले बाल में फिर भगवान का नाम तो जपना, भगवान का नाम तो जप सके, बाल गीले हो या सूखे, भगवान को बालों से मतलब थोड़ी, भगवान को हृदय से मतलब है। हाँ, भगवान। तो और एक चीज महाराज, हम मेरे साथ मेरी यानी हम लोग की मोहल्ले की चाची आई हैं, उनकी बेटी माने एकदम फालतू लड़की है। फालतू? अपने माँ पिताजी को मारती है। कौन? वो उनकी बेटी अपने माँ पिताजी को मारती है, भाई बहनों को मारती है, बोलने का कोई तरीका नहीं है उसमें। कहाँ है वो? आई है मेरे साथ में, लेकिन वो ना भजन भागवत सुनने आती है, कुछ बैठे रहेगी, मोबाइल देखेगी, बस यही करेगी और सोए रहेगी। अभी आई है?
अभी वो रूम में है। कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात कराना। मेरे को डर लगता है महाराज क्यों आपको उल्टा ना कुछ बोलते, क्योंकि अरे उसका हमें कोई patience दिक्कत नहीं है, बोल दे चलेगा। ले आऊंगी कल। कल ले आना। राधे राधे। काम जो सिखा सकता है वो डिग्रियां नहीं सिखा सकती। राधे राधे गुरु जी। जी खुश रहो बेटा, ऐसी है, खूब काम करना, ऐसी काम करना, बिजनेस भी करना। राधे राधे गुरुजी। जी भगवान ने मुझे हजारों गम दिए तो करोड़ों सुख दिए हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन गा के अपना हकीकत या प्रश्न कहो चाहे उस आंसर को मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ गुरुजी। सुनाओ। हृदय की पीड़ा तू ही जाने, हृदय की पीड़ा तू ही जाने, तेरी शान निराली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली। गुरुजी हकीकत सुन लीजिए कि अपनों ने ठुकराया मुझे तो दर दर ठोकर खाई, और जीवन के धूप छाँव में गुरुजी कभी झुलसी कभी हरियाई, जब से तेरी शरण में आई, जब से तेरी शरण में आई, कोई रात न काली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। रो क्यों रही है मैया, बताओ रोने का कारण। रो क्यों रहे हैं? गुरुजी जीवन में इतना दुख पाए, इतना दुख पाए, लेकिन यही एक मेरा सहारा था, जहां आज मेरे दोनों बच्चे संबल हो गए गुरुजी। घर द्वार सब कुछ छूट गया था, लेकिन एक प्रभु के चरण में जाके आज दोनों बच्चे, एक नेवी में गुरुजी और एक जो मर्चेंट ने उसमें एक काम करता है प्राइवेट। सुंदर। और ये तो जो मेरा पति मेरे को तलाक दे चुका था गुरुजी, बहुत दंड दिया मेरे को। पति तलाक दे के कहाँ चले गए? उनका स्वर्गवास हो गया, अभी जुलाई में हुआ। वो अपने करने के फल पा गए, मैं उस घर को छोड़ के आ गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे गुरुजी, और ये बच्चा जब 8 साल का था, इसने एक जने की जान बचाई थी। इसका पूरा खर्चा जो है सरकार दिया पढ़ाई लिखाई का गुरुजी। ये इसका नाम देवांश तिवारी है सर गुरुजी, आज ये नेवी में है सर गुरुजी। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश, आप खुश रहिए। जी गुरुजी। तो पति ने किस बात के लिए तलाक दिया था आपको? उसका नेचर ठीक नहीं था। मैं टीचर हूँ गुरुजी। टीचर। अब पति कहाँ चले गए? चले गए गुरुजी, अपना दंड भोग के चले गए। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था 15 साल से। मैं अकेले बच्चों को लेके यहाँ आ गई थी रायपुर। सोच लो, पति यदि तुम तलाक दी अपनी पत्नी को तो टाइम के पहले ही निपट जाओगे। लेकिन गुरुजी एक बात और है, हमने सब कुछ को त्याग दिया, धन संपत्ति सबको छोड़ के आ गया। लेकिन अब जब वो खत्म हो गए तो पूरे परिवार मतलब उस संपत्ति को मतलब छीनने के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी कि जितना अगर मेरे बच्चों के हक में होगा वो मिलेगा। बच्चे आपके योग्य हैं, जरूरत ही नहीं किसी की जी संपत्ति। गुरुजी, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे। जी गुरुजी। बच्चों को लायक बनाओ, फिर कोई संपत्ति देने की जरूरत नहीं, वो कमा लेंगे अपने से। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा सवाल ये है कि 11 के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो भगवान का भी व्रत रहता है क्या? नहीं, भगवान का व्रत नहीं रहता। तो उनको अपन जो भोग दूसरी वस्तु का लगा सकते हैं? जो आप खाओ वो भोग लगा के खाओ। अच्छा, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं। कोई बात नहीं, चल जाता है। जब भी आप खाओ बस भोग लगा के खाओ। गुरुजी मेरा ये बेटा है, ये 1 साल पहले बहुत ही नालायक था। हाँ। अब इस बार इसने पैसे जोड़ के मुझे यहाँ पे वृंदावन लेके आया है जबरदस्ती। वाह, अच्छा बेटा। 2400 रुपये दिया है इसने मुझे कि मम्मी चलो वृंदावन चलते हैं। वाह सुंदर, अच्छा बेटा, ऐसी करना। काम करके इसने दिया है। तो क्या करता है ये? ये पढ़ाई भी करता है, 7th क्लास में है। और? अभी बीच में थोड़ा
1-2 महीने काम कर लिया था, फिर इसने 5,000 रुपये कमाए थे, उसमें से इसने मुझे 2,400 रुपये दिए वाह। कि मम्मी चलो वृंदावन चलना है। 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है। यही उम्र है कमाने की। छोटी सी आयु में बच्चे कमाने लग जाएं। एक बार राधे राधे बोल दे बेटा। छोटी सी उम्र से कमाने लग जाएंगे तो वो सदा कमाएंगे, और वो जब सोचते हैं कि हम पहले पूरी पढ़ाई कर लें फिर कमाएंगे, तब कुछ ना हो पाएगा तुमसे। इसलिए पहले काम करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि काम भी एक पढ़ाई है।